अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल हामिद चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कामयाब नौजवान प्रोग्राम के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले ईयर जो है वो लॉन्च किया था। और उसका जो फेज़ 2 है वो आ चुका है और उसमें किस तरह आपने अप्लाई करना है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, और पिछले साल जो रिजेक्ट हुए थे क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसी बहुत से सवालात का जवाब और इसके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन और इसका तरीकाकार क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, लोगों के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की बहुत ही आला किस्म की वीडियोस जो है वो बरक मिलती रहें। इस वीडियो के 3 हिस्से होने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटी रखूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए और जो अहम मालूमात है सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन है, दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसे कुछ सवालात हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से जो है वो आपने जहन में रखनी है और जिनकी वजह से फेज 1 में कुछ लोगों को लोन नहीं मिला था। वो मैं आपको बातें बताऊंगा और आपने वो ये एप्लीकेशन फेज 2 में जब आप अपना दरख्वास्त फॉर्म जो भर रहे होंगे ऑनलाइन, वो आप मोबाइल लैपटॉप कहीं से बैठ के, सिर्फ घर में बैठ के आप कहीं से भी मतलब किसी भी चीज़ से आप भर सकते हैं। आपको बैंक या किसी भी इदारे या किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो वो मैंने आपको बता दी है, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ जो है इसका जो है वो तरीकाकार, आपने ये फॉर्म या जो दरख्वास्त है लोन के लिए, आपको लोन किस तरह लेना है, कौन सा तरीकाकार है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी, वरना आप हो सकता है कि कोई ऐसी बात मिस कर दें जिसकी वजह से आपको लोन ना मिले, अल्लाह ना करे। लेकिन आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो पहला हिस्सा जो है वो है इंट्रोडक्शन। ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें जो है वो फेज 1 हो चुका है, काफ़ी लोगों को लोन मिल चुका है, जिसमें खवातीन का कुछ अलग से हिस्सा है, 25% या 15 हिस्सा जो है वो उनका अलग है, उनको अलग से लोन दिया जाएगा, यानी जो है वो इक्वालिटी रखी गई है। उसके साथ साथ 21 से 45 की उम्र तक आप जो है अगर आपकी 21 से लेकर 45 तक उम्र है तो आप इस लोन को आसानी से ले सकते हैं। आपको किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मोबाइल से जो तरीका मैं बताऊंगा तीसरे स्टेप में वो फॉलो करना है और आपको ये लोन आसानी से घर बैठे मिल जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन के ये लोन आपको, और इसमें इंटरेस्ट जो है, जो सूद है, वो ज़रूरी बात है वो बहुत कम है, 6 या 8% जो है वो आपके लोन के हिसाब से दिया जाएगा। और मज़ीद इसकी तफसीलात जो है वो इसके पेज यानी वेबसाइट पे मौजूद है। वो वेबसाइट में आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है ये लोन हासिल करने से पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो आपको बताया आप पूछ सकते हैं। तो दूसरा हिस्सा जो था वो था कुछ अहम बातें जो कि आपको जहन में रखनी है, बिल्कुल बिठा के रखनी है चीज़ें। आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो बातें आपने जहन में बिठा ली तो आप समझे इंशाल्लाह आपका जो फॉर्म है ना वो सिलेक्ट होने वाला है और आपको जितना आपने लोन चाहा है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। पहली बात तो ये है कि आपने जो फॉर्म है वो मुकम्मल भरना है, कोई खाना जो है वो खाली नहीं छोड़ना। जो इसके हेड हैं इस प्रोग्राम के, उस्मान डार, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि काफ़ी लोग जो रिजेक्ट हुए हैं उनका रिजेक्शन की वजह यही है कि उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो कंप्लीट नहीं भरा था। तो दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ तो होगी कि आपने कंप्लीट फॉर्म भरना है, आपने कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी। तो किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने बिल्कुल भी, आपने अपने फॉर्म जो एप्लीकेशन आप भर रहे होंगे उसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रहे होंगे वो नादरा से आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी चीज़ आपका बैंक अकाउंट जो है वो हर चीज़ जो है वो नादरा से चेक होगी। आपके नाम से लेके, आपकी क्वालिफिकेशन से लेके, आपके पास क्या क्या घर में जो है, आपके पास क्या क्या वरासत है, जो भी चीज़ है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो हर चीज़ वेरीफाई होने वाली है। तो कोई भी ऐसी गलत चीज़ या अपनी आइडेंटिटी या कोई भी जो अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो आपने अपने फॉर्म में जो है वो लिखनी है। इंशाल्लाह आपका फॉर्म जो है वो ज़रूर सेलेक्ट होगा।
तीसरी बात ये है कि अगर आपने फेस 1 से लोन हासिल किया था, यानी पहले फेस में पिछले साल आपको लोन मिल गया है, तो आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपने लोन हासिल नहीं किया फेस 1 में, तो आप जो है वो फेस 2 से इजीली आराम से मेरी वीडियो को देखते हुए और तरीकाकार को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपको लोन जो है वो मिलने। लास्ट बात ये है कि और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके माइंड में बिजनेस प्लान भी होना चाहिए, यानी आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं आपके माइंड में हो। अगर आप तो कारोबार करते हैं तो आपने बता देना है कि भाई मैं इस चीज़ का कारोबार कर रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो आपके माइंड में एक बिजनेस प्लान ज़रूर होना चाहिए कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। और एप्लीकेशन फिल करने के दौरान आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो पैसे हम आपको देंगे, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि आपने जहन में रखनी है और ये बिल्कुल आपने जहन में बिठा के रखनी है। अगर आप ये बातें अपने जहन में रखेंगे और मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और तरीकाकार फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ये लोन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है तरीकाकार का, उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी कुछ स्किप कर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप, अल्लाह न करे, आपका जो है वो सिलेक्शन ना हो। तो ये चीज़ें जो पहले मैं बता चुका हूँ वो आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है और आगे वीडियो को देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के मुतालिक तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तरीकाकार की तरफ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने तरीका अपने मोबाइल, लैपटॉप घर बैठे कैसे फिल करना है। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने इस तरह का पेज खुल गया है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करें, तमाम खाने पुर करना लाजमी है। तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल विज़िट करें। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक मैं ऊपर वीडियो में दे रहा हूँ। बराए मेहरबानी नादरा से तस्दीक के पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ इजरा और तारीख़ पैदाइश वाले खाने एहतियात से पुर करें। तो अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे इब्तदाई मालूमात, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 से लेके 9 तक जो है वो इसके स्टेप्स हैं, यानी 1 से लेके आपने 9 तक ही फ़िल करने हैं और अच्छे से फ़िल करने हैं, कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी। तो इसके इब्तदाई मालूमात है पहला जो स्टेप है, और सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या आप सरकारी मुलाज़म हैं, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ नो। उसके बाद सिटीज़नशिप स्टेटस, आप शहरी हैसियत क्या है आपकी, आप इस शहर में रहते हैं या नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे रेजिडेंट, यानी आप पाकिस्तान में रहते हैं। बैंक का नाम जिसके थ्रू आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो आप उस बैंक का जो है वो नाम लिख दें। यहाँ से मैं लिख देता हूँ नेशनल बैंक लिख दें या मिज़ान बैंक लिख दें। मैं यहाँ से मिज़ान बैंक लिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? मैं नहीं करता, तो इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया नो। आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, क्या आप सियासत में आपका कोई हाथ पड़ता है, आप सियासी बंदे हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ नो। कारोबार की मौजूदा हैसियत, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी क्या हैसियत है, क्या आप नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे न्यू बिज़नेस, और अगर आप अपने कारोबार को जो पहले से ही कर रहे हैं कोई भी कारोबार उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मेरा तो न्यू होगा तो मैं इस पर सिलेक्ट करके यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट का बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ज़ाती मालूमात का, यानी जो एप्लीकेशन है आपकी उसमें आपने अपना नाम वगैरह जो भी है, आपने ज़ात के बारे में भी जितनी मालूमात है वो इसमें प्रोवाइड करनी है। तो ये सबसे पहला जो है वो है दरख्वास्त गुजार का नाम, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम क्या है।
दूसरा है जेंडर, जिन्स, यानी वो मर्द है या औरत, तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है और दूसरे नंबर पे फिर आपने ये कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अपना दोबारा लिखना है, कंफर्म करना है। और ये लिखना कैसे है, डैश डाल के लिखना है, यानी 5 अल्फाज पहले, फिर डैश, फिर 5 अल्फाज, फिर डैश, फिर एक। उसके बाद आपने कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख, यानी आपका CNIC आपको इशू कब हुआ था वो डेट यहाँ पे लिखनी है और अपनी NIC से देख के लिखनी है और ये गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख जो है वो आपने दोबारा यहाँ पे लिखनी है, कंफर्म करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने वो यहाँ पे लिखनी है और दूसरे जो है नीचे आपने वो दोबारा लिखनी है ताकि कंफर्म हो। दो दफ़ा आपने यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है जहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म डेट। तो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, यानी आप कितने लोगों की कफ़ालत करते हैं कि आपके नीचे मतलब कितने लोग आपकी जो भी इनकम है वो खर्च करते हैं, यानी आप के घर के अफराद कितने हैं जिनको आप पालते हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जितने भी आपके घर के अफराद हों, तो आपने वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है इज़वाजी हैसियत, यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वालिद, शौहर, सरपरस्त का नाम, आप अगर आप खुद जो हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं तो आपने अपने वालिद का नाम, अपने शौहर का नाम, अगर आपकी शादी हुई है और आप फ़ीमेल हैं तो आपने यहाँ हस्बैंड का नाम लिखना है। गार्डियंस नेम, अगर आपके वालिद वगैरह नहीं हैं तो आपने यहाँ पे अपने गार्डियंस का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो ये रिलीजन इस्लाम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो चीज़ें यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ वो क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं शो नहीं कर सकता, इसलिए ये मैं फिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको दिखा दूंगा। ये मैं बाद में फिल करूँगा, ये रिकॉर्डिंग में मैं नहीं ला सकता। उसके बाद जो है रिलीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, या आपकी क्या आपको कोई माजूरी है या आप माजूर हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो के साथ। मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, यानी आपकी मौजूदा आमदनी का जो ज़रिया है वो क्या है, आपके पास मतलब एग्रीकल्चर है, आप मतलब ज़मींदार हैं या कुछ इस तरह के आपको इनकम सैलरी आती है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी पेंशन इनकम है, तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो दुरुस्त सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी ओरिजिनल है। उसके बाद आपने यहाँ पे औसतन मौजूदा माहाना आमदनी, यानी आप महीने का कितना कमा लेते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अदर मंथली इनकम, यानी आप किसी और ज़रिए से भी इनकम कमाते हैं या नहीं वो यहाँ पे लिख देना है। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, येस और नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद बैंक का नाम है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपने बैंक का नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है बैंक का, और यहाँ पे आपने ज़ाती असासे लिखने के आपके पास फ़िलहाल अभी क्या क्या है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने जो भी बिल पे किया है, पानी, गैस या बिजली, किसी का भी जो है वो ID होता है उसके ऊपर, बिल के ऊपर लिखा, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेशनल टैक्स नंबर, अगर आपने किसी चीज़ का टैक्स पे किया हुआ है तो वो आपको एक नंबर मिलता है, वो आपने यहाँ लिखना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने नील लिख देना है, NILL। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, आपने अपनी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC फ्रंट साइड पिक्चर, शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर आपने यहाँ पे ये ब्राउज करके जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर जो है बैक साइड की, वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब मैं ये सारी चीज़ें फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे अगला जो स्टेप है वो आपको बताता हूँ, है वो आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्या है, उसके बाद आपके पास क्या कोई टेक्निकल एजुकेशन है, यानी आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है या नहीं है, और अगर आप किसी चीज़ के कारीगर हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक है या किसी भी चीज़ के कारीगर हैं या किसी भी चीज़ में हुनर रखते हैं, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मेरी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेशन
यहाँ से आप कोई भी FA FSC कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी तालीम है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो निल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी नहीं है टेक्निकल, तो आप यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। क्या आप कारीगर हैं, आप किसी चीज़ के कारीगर हैं, तो ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैं किसी चीज़ का कारीगर हूँ, एग्रीकल्चर के शोबे से रिलेटेड हूँ या नहीं हूँ, तो आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं। तालीमी डिग्री अपलोड, यहाँ पे आपने अपनी तालीमी डिग्री जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अगर टेक्निकल एजुकेशन कोई हासिल की हुई है तो उसका जो है सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड करना है। उसके साथ साथ अगर आपने किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ में कोई फ़नी तालीम का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, या ये अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि अगर आपकी ये फील्ड जो है, आपने अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट नन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है नन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये फील्ड अगर आपकी आगे नहीं जा रही तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, नन पे सिलेक्ट करके तो फिर आप यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आपने जो है वो सबसे पहले अपना मौजूदा पता लिखना है। मौजूदा पता लिखने के बाद आपने अपना मौजूदा सूबा लिखना है, यहाँ पे प्रोविंस लिखनी है। उसके बाद मौजूदा ज़िला लिखना है, मौजूदा तहसील लिखनी है। और अगर आप नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम वही एड्रेस है जो आपने ऊपर लिखा है तो एज अबव पे आप क्लिक कर देंगे, तो वो जो नीचे वाला है ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे परमानेंट तहसील लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर लिखना है, और इसके बाद इस प्राइमरी सिम रजिस्टर्ड विद योर ओन नेम। और यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आपकी जो सिम का नंबर आपने जो दिया है, प्राइमरी नंबर पहला वाला, क्या वो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है या नहीं। और अपना ईमेल एड्रेस देना है अगर है तो। उसके बाद आपने रेजिडेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि क्या आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका अपना है, रेंट पे है, या किसी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये मैं फैमिली पे क्लिक कर देता हूँ, और ये बाकी में फिल करने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे आप फिल करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पांचवा स्टेप जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो आप कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो किस नौयत का है ये आपने सेलेक्ट करना है। कारोबार की मरकजी नौयत क्या है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है। कोई कारोबार, कोई कारखाना बना रहे हैं या किस चीज़ का जो भी कारोबार है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बिजनेस सेक्टर कौन सा है, शोबा कौन सा है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एग्रीकल्चर के लिहाज से है, एनिमल वेटरनरी जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। बिजनेस का जो है वो सब सेक्टर क्या है, यानी बिजनेस के आगे कौन सा आपका सेक्टर, यानी आपकी कोई कारखाने की बड़ी फैक्ट्री है उसमें आप जीन्स बना रहे हैं, उसके बाद आप आगे उनको जो है वो आपका जो है वो होलसेल का काम है, तो वो भी आप सब सेक्टर के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। बिजनेस की नेचर क्या है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या लोकल बिजनेस है, तो ये ज्यादातर लोकल बिजनेस होता है तो लोकल बिजनेस पे आपने क्लिक कर देना है। आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है, बिजनेस की डिटेल देनी है, बिजनेस का एड्रेस देना है, बिजनेस की प्रोविंस देनी है, उसके बाद बिजनेस की डिस्ट्रिक्ट देनी है, बिजनेस की तहसील देनी है। ये बेसिकली अगर आप जो है वो अपने घर पे ही कर रहे हैं या अपने जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, जो आपने इसका पता दिया है अपना रहने का, वहां पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीजें वही आएंगी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। एंटिटी टाइप, कारोबार की किस्म क्या है, लिमिटेड कंपनी है यानी सोल यानी खुद का अपना जाती है, या किसी कंपनी का है, या आपने इसमें पार्टनरशिप की हुई है। तो यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि आपका जो कारोबार है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। कारोबार की किस्म पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी मेरा खुद का अपना जाती है। बिजनेस यूटिलिटी बिल, कंज्यूमर आईडी, आपने अगर आपकी कोई किराने की शॉप है या किसी भी किस्म का आप कारोबार कर रहे हैं तो आपने वहां का बिल जो है वो जरूर पे किया होगा, तो वो बिल का जो है वो कंज्यूमर आईडी एक होता है, बिल के ऊपर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे, अगर आपका नहीं है कोई भी, तो आप यहाँ पे नील लिख दें। और बिजनेस नेशनल टैक्स नंबर, ये भी आप यहाँ पे नील कर सकते हैं अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है,
तो NTN नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इज एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप कंपनी नेम, क्या आपके नाम पर या आपकी कंपनी के नाम पर कोई गाड़ी वगैरह रजिस्टर की हुई है? अगर की हुई है तो वो आपने यहाँ यस या नो में सिलेक्ट करके जवाब दे देना है। उसके बाद प्रोवाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक पिक्चर, अगर आपने कोई बुक गाड़ी रजिस्टर की हुई है तो आपने वो यहाँ पे उसकी जो है लाइसेंस या जो भी उसका होता है बुक जो है वो पिक्चर रजिस्ट्रेशन बुक जो है उस गाड़ी की यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है इसका छठा स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें कर्ज की तफसीलात यानी फाइनेंसिंग डिटेल्स जो हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कर्ज की किस्म क्या है, यानी आप लॉन्ग टर्म जो है वो बड़ा कर्जा लेना चाहते हैं बड़े टाइम के लिए, वर्किंग इंक्लूडिंग जो है बड़ा कर्जा लेना चाहते हैं, या जो भी कर्ज की किस्म है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और टीयर टाइप कर्ज की मद जो है, यानी आप जो है वो लोन कितने कितने का लेना चाहते हैं, 1 लाख से लेके एक जो है 10,000 से लेके 1 लाख तक है, 1 लाख से लेके जो है वो 10 मिलियन तक है, और 10 मिलियन से लेके 25 मिलियन तक है, यानी एक लाख से लेके 10 लाख तक है, फिर 10 लाख से लेके जो है 20-30 लाख तक, इस तरह का जो है वो लोन सिस्टम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेन्योर जो है, यानी आप कर्ज कितने देर में जो है वो देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कितने साल में जो है वो कर्ज वापस करना है। कारोबार की मुतवक्का लागत क्या है, यानी आप जो भी कारोबार करना कारोबार जो है वो करने जा रहे हैं उसकी जो है वो कॉस्ट कितनी होगी, यानी आप क्या समझते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो कितने तक हो सकती है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, मतलूबा कर्ज की रकम, आप कर्ज कितने का लेना चाह रहे हैं ये आपने यहाँ पे लिखना है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स, मतलूबा कर्ज की रकम जो है वो आपने अल्फाज में, यानी 25 लाख जो है वो इस तरह आपने लिखनी है वर्ड्स में। इक्विटी कंट्रीब्यूशन, जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम, यानी आपने कितने परसेंट जो है वो रकम पहले जमा करवानी है जाती वसाइल से। और उसके बाद कराई जाने वाली रकम को आपने यहाँ पे नीचे भी लिखना है, जो रकम आपने कितने परसेंट करवानी है पहले ये लिखा जाएगा, और नीचे आपने उस रकम की जो है वो नंबर्स में लिखना है। उसके बाद रायती मुद्द सिर्फ नए कारोबार की सूरत में कि आपको रायत जो है वो कितनी दी जाए। मार्कअप एंड इंश्योरेंस हैज टू बी पेड ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड, तो आपको मार्कअप और इंश्योरेंस जो है वो अगर आप रायत करवाना चाह रहे हैं तो वो आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। ये आप सब फिल करने के बाद आपने इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो 7वां स्टेप आपके सामने आ जाएगा, बिजनेस प्लान क्या है, यानी मुतवक्का माहाना अखराजात आपके उस बिजनेस में क्या होने वाले हैं। उसके बाद एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट, यानी आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका शुरुआती खर्चा जो है वो कितना होने वाला है। एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू, आप उस बिजनेस से माहाना कितने कमाएंगे। और एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, यानी जो डायरेक्ट खर्चे होंगे महीने के उस बिजनेस पर वो कितने होंगे। एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसिव, यानी जो डायरेक्टली खर्चे जो होंगे उस बिजनेस पे वो कौन से होंगे, और इनडायरेक्टली होंगे वो कितने होंगे। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी आपके बिजनेस में मुलाजमीन की तादाद कितनी होने वाली है। आपका मुतालिका जो है जो फील्ड आपने सिलेक्ट की है बिजनेस की जिसमें आप लोन लेने जा रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, और फिर आपने उस एक्सपीरियंस की जो है वो असनाद सनद सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर देने हैं तस्वीर खींच के। फिर बिजनेस प्लान में है कि करंट एसेट्स आपकी कितनी है, आपके मौजूदा असासाजात कितने हैं, और फिक्स असेट्स कितनी है आपकी कायम, यानी आपके पास मौजूदा असासाजात जो हैं वो फिक्स कितने हैं। मौजूदा वाजबात आपके पास कितने, आप कितने जो है आपने लोगों को देने हैं, या जो है आप कितना जो बाद में देते रहेंगे। जाती वसाइल से जमा कराने वाली जो रकम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने जाती वसाइल से कितनी रकम जो है वो जमा करवानी है। मंथली बिजनेस रेवेन्यू, माहाना कारोबारी आमदनी जो है रुपए में वो कितनी आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद
ये ऊपर वाला है तकरीबन सेम बिजनेस प्लान का, और नीचे यहाँ पे कुछ डिफरेंट है वो लिखना है आपने। बिजनेस एज, कारोबार से वाबस्तगी का अरसा कितना है आपका, और लेटेस्ट टैक्स रिटर्न फाइल वो आपने यहाँ पे फाइल्स जो हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या जो भी फाइल्स यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं वो आपने अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वो सब फिल करने के बाद जो 8वां स्टेप है वो है माली तफसीलात। जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आर यू और योर पेरेंट और स्पाउस लोन डिफॉल्टर, क्या आपके वालिदैन या शरीके हयात में से कोई किसी ने किसी चीज का कर्ज देना है या कर्ज का डिफॉल्टर है या नहीं है, तो आप यहाँ से नो पे सिलेक्ट कर दें। और यहाँ पे लिखना है बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज की तफसीलात फराहम करें। अगर आपने कर्ज लिया है तो यहाँ पे आप तफसीलात दें, अगर नहीं लिया तो सिंपली आप नो पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आखिरी 9वां स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप रेफरेंसेस लिखेंगे, हवाला जात लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपने करीबी खून के रिश्ते के अलावा कोई भी रेफरेंस यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसका नाम लिखना है, पहले वाले का, दूसरे वाले का, फिर नाम लिखना है, फिर पहले वाले का जो है आपके साथ क्या ताल्लुक है, दूसरे वाले का आपके साथ क्या ताल्लुक है, पहले वाले का मोबाइल नंबर देना है, दूसरे वाले का मोबाइल नंबर देना है, फिर पहले वाले के शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, दूसरे वाले का शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे ये एक कोड जो आपको सीधा सीधा लफ्जों में लिखा आएगा जिसको हम कैप्चा बोलते हैं वो यहाँ पे नीचे एंटर करना है। अभी मेरे पास तो ये S6XH है, लेकिन ये आपके पास मुख्तलिफ तरीके से भी शो हो सकता है। और ये साइड पे जो दो आइकन बने हैं, ये दो तीर उल्टे पुल्टे हुए हैं, अगर आपको ये कोड समझ ना आ रहा हो तो इस पे दबाएंगे तो आप को ये कोड दूसरा आ जाएगा। आप दबाते जाएंगे तो ये कोड दूसरा आते जाएगा जब तक आपको ये समझ आ जाए। तो ये आपने टाइप करके यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी मिलते जाएंगे। अगर आप ये एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मजीद ये मैं फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला। एप्लीकेशन जो है वो फिल करने के बाद आपके सामने 9वां स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया तो इसके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स आपके सामने आएंगी। एक बयान हल्फीनामा आपके पास आएगा जिसमें लिखा होगा आपका नाम और आपके जो भी गार्डियन फादर मदर का नाम है, और आपने जो बैंक सेलेक्ट किया होगा उसका नाम लिखा जाएगा कि अगर आप ये चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं तो हम जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दें उस बैंक को, ताकि आपकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करें। ये करने के बाद आपने नीचे आए अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ये करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद मुबारक हो आपको, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। और अगर आपको फॉर्म के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ एक भाई का, जिससे आप कांटेक्ट करके अपने फॉर्म जो है वो भी फिल करवा सकते हैं। और आपने सिर्फ उनसे बात करनी है कि मैंने फिल करवाना है फॉर्म, तो वो आपको वो भाई आपको अच्छे से जो है फॉर्म फिल करके देंगे जो आपका इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएगा, आपको उससे लोन ज़रूर मिलेगा। तो आप उनसे रब्ता करें, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप यहाँ वीडियो के सेक्शन के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे टाइप करके आप लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।